गणपति बप्पा की मूर्ति लाने से पहले जान लें कुछ जरूरी नियम। नमस्कार, अष्टो मनीष गोंडा में आपका स्वागत है। वैसे गणपति उत्सव भी आने वाला है, लेकिन गणपति उत्सव हो या अपने घर पे गणपति बप्पा की मूर्ति लाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी जो नियम होते हैं उनको जानना जरूरी होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप कुछ जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं उसमें आपको 100% फल मिलता ही मिलता है। तो ज़रूरी नियम क्या है आपको जान लेना जरूरी। पहला नंबर, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं, खासकर गणेश उत्सव में, तो आपको मिट्टी की ही मूर्ति लानी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं तो हमेशा ढक कर गणेश जी की मूर्ति को लाना चाहिए। तीसरी बात, जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लाते हैं स्थापित करने के लिए, तो हमेशा गणेश जी की जो सूंड होती है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए, दाईं ओर नहीं मुड़ी होनी चाहिए। अब क्यों नहीं मुड़ी होनी चाहिए ये आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं कि दाईं ओर जो गणेश जी की सूंड होती है वो क्यों नहीं लानी चाहिए, बाईं ओर गणेश जी की जो सूंड होती है, मुड़ी होती है, वही आपको गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। ये आपको वीडियो को लास्ट में बताने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, भूल से भी आपको गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप घर में गणेश जी की मूर्ति लाएं स्थापित करने के लिए, तो हमेशा लाल और पीले रंग की ही गणेश जी की मूर्ति आपको लानी चाहिए। अगला नंबर ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति लाएं तो हमेशा बैठे हुए ही गणेश जी की मूर्ति हमेशा लानी चाहिए। बात कर लेते हैं कि आखिर में क्यों कहा जाता है कि जो गणेश जी की सूंड होती है वो बाईं ओर, जो गणेश जी की सूंड होती है वही मूर्ति लाना चाहिए, दाईं ओर मुड़ी हुई गणेश जी की सूंड जो होती है वो मूर्ति नहीं लाना चाहिए। देखिए होता क्या है, जो दाहिने साइड होता है, दाहिने साइड कहा जाता है कि सूर्य नाड़ी होती है, और जो सूर्य नाड़ी होती है वो तेज और उग्रता का प्रभाव माना जाता है। इसलिए दाईं ओर जब भी कहा जाता है कि अगर आप गणपति बप्पा की मूर्ति लाते हैं, दाईं ओर जो गणपति बप्पा की मूर्ति होती है वो जब भी पूजा की जाती है तो किसी साधना के लिए पूजा की जाती है। कोई आप बड़ी साधना कर रहे हैं तब आप उसमें दाईं ओर गणेश जी की जो सूंड होती उस मूर्ति की पूजा आप कर सकते हैं। जो बाईं ओर होता है, इस साइड में कहा जाता है कि ये चंद्र नाड़ी होती है, तो ये शांति और शीतलता का प्रभाव माना जाता है। इसलिए हमेशा आपको बाईं ओर गणेश जी की जो सूंड होती है वही मूर्ति हमेशा लानी चाहिए। तो ये क्लियर हो गया। शायद अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि दाईं ओर और बाईं ओर जो गणेश जी की सूंड होती है उसका महत्व क्या है, तो शायद आपको अब जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।